जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 18, ठीक है। मेंसुरेशन पार्ट 18 में इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रेपीजियम। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिए थे क्योंकि उससे पहले हम दे चुके थे, ठीक है। इसलिए आज हम आ जाते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। एरिया ऑफ पॉलीगन में आ जाते हैं। यह 8 और 9 के लिए है, 7 वाला के लिए नहीं है। 8 और 9 का है एरिया ऑफ पॉलीगन। इसमें क्या करना है आपको कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा। अभी तक जितना फॉर्मूला आप पहले पढ़े हैं, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रेपीजियम का, चाहे जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, सर्कल का, सबका इसमें यूज होगा, ठीक है। अलग अलग शेप आपको अपने से बनाना होगा सुविधा अनुसार। ऐसा नहीं कि हम इस टाइप से बना दिए और आप भी उसी टाइप से बनाइए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अलग से भी बना सकते हैं उसको। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है, एरिया ऑफ पॉलीगन, मेंसुरेशन पार्ट 18। जय गणेशाय नमः। तो लिखना है जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 18 किसके लिए है, 8 और 9। टॉपिक क्या है आपका, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक। अब जैसे देखो, मेरे पास कोई फिगर है, किसी टाइप का फिगर है। रेगुलर भी हो सकता है पॉलीगन, इरेगुलर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब हमारा काम है उसको शेप बाय शेप में बांटना, ठीक। जैसे मान लो एक फिगर हम यहां बनाते हैं, ये कैसे हो गया जी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा और लेवल में इसको भी यहां से हो गया। अब इस फिगर का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं, हटा दिए। इस फिगर का एरिया निकालना, साइड का लेंथ वो तो बाद में खैर दिया रहेगा, कौन कितना है, ठीक। अब सोचो कि इस फिगर का हमको एरिया निकालना, हम कैसे निकालें, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चा का मन हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मर्जी। पहला तो हम इसको मिला दिए, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया, यानी बेस और ये हाइट दिया रहेगा तो निकल जाएगा, चाहे तीनों साइड दिया रहेगा तो निकल जाएगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड दिया, एक भी साइड दिया रहेगा तो निकल जाएगा, ठीक। एक बात। दूसरा, यदि हम इसको मिला देते हैं, एक रेक्टेंगल हो गया, उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक। यदि हम इसको मिला देते हैं, ये एक ट्रेपीजियम हो गया, नहीं हो गया, ये एक ट्रेपीजियम हो गया, इसका एरिया निकल जाएगा। अच्छा, अब बचाई, ठीक है। ये जो बचा, तो मान लो किसी की मर्जी होगी कि हम इसको मिला दें, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ये फिर क्या बच गया, एक ट्रेपीजियम हो गया।
समझा बात? यानी इसका 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 एरिया निकाल के और उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इस फिगर का एरिया निकल गया। ठीक, किसी की मर्जी वो इसे नहीं बनाएगा, वो इसे नहीं बनाएगा, वो मान लो इसको हम हटा देते हैं। सब अपना अपना अलग अलग मर्जी से बनाएगा, लेकिन एरिया तो वही निकलेगा ना, एरिया वही निकलना। मान लो किसी की मर्जी होगी कि इससे हम इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, नहीं, और ये पैरेलल है, मान लो ये पैरेलल हो, इससे इसको मिला देते हैं, ये पैरेलल है मान लो, ठीक है, इक्वल दूरी पर है। ये एक ट्रेपीजियम हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, है, इसको मिला दिया, ये दोनों एक ट्रायंगल हो गया। ऐसे भी निकाल सकता है, जिस टाइप से लेंथ दिया होगा उस टाइप से निकाल लीजिएगा अलग अलग फिगर का एरिया, और तब सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। समझ गए बात? अब चलिए अब हम कोई क्वेश्चन ले लें, यानी आपको जो शेप आ जाए इसमें, क्या कि इस शेप का है, क्योंकि सब शेप तो आप पढ़ लिए, ट्रायंगल में भी सब टाइप का ट्रायंगल पढ़ लिए, स्क्वायर पढ़ लिए, ट्रेपीजियम पढ़ लिए, पैरेललोग्राम पढ़ लिए, रोम्बस पढ़ लिए, सारा पढ़ लिए नहीं? तो सारा जब आप पढ़ लिए तो जिस टाइप का एरिया होगा, मान जिस टाइप का डायग्राम होगा उसका एरिया निकाल के प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, एक शेप है मेरे पास, शेप है आपका कि ठीक है, इस शेप, ठीक, और इसमें क्या क्या दिया हुआ सो देखो, इसको मिला है, ठीक है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहां और एक परपेंडिकुलर यहां, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां और एक परपेंडिकुलर यहां, हो गया, निकल जाएगा एरिया। आगे दिमाग में क्या क्या, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल हो गया। ये ट्रेपीजियम है, क्यों? क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। ये दोनों लाइन जब ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब यह ट्रेपीजियम हो गया। इसमें भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों का लेंथ यदि हमको पता है, ये डिस्टेंस पता है, आराम से ट्रेपीजियम का एरिया हम निकाल लेंगे। नहीं, यही डायग्राम है, यही फिगर है, इसी का आपको एरिया निकालना है। अब जैसे नाम लिख दो इसमें, जैसे यहां लिख दिए ए, यहां लिख दिए बी सी डी, नाम लिखना तो जरूरी ना है, क्योंकि जो फिगर में बनाइएगा नाम तो दीजिएगा ना, कि ट्रायंगल का यह नाम है, ट्रेपीजियम का यह नाम है। इसमें 2 टाइप का बना, एम एन ओ पी क्यू आर, हो गया। डायग्राम आपका ही था, किस किस शेप में बटा आप बांट लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि किसका मेजरमेंट क्या है। क्या मेजरमेंट पर डिपेंड करेगा कौन कितना है। ठीक है, मेजरमेंट जो आपको दिया MP 9cm, MP, अब देखो MP मैंने यहां से लेकर के कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद MD 7 सेंटीमीटर और M यहां से लेकर के D तक, यानी M से लेकर के D यहां तक जो है वह है 7 cm। इसका मतलब DP कितना हो गया, 2 cm। यहां पर लिख दो कि DP जो है सो मेरा हो गया 2 cm,
ऐसे ही निकलता जाएगा। उसके बाद MC 6cm है, यानी M से लेकर के 6cm, M से लेकर के 6cm मेरा C है। अब गौर करो, यहां से यहां 6 है नहीं, MC 6 ये कितना है 2, यानी CD तो हमको निकालना नहीं है। यदि CD निकालना रहता तो मेरा निकल जाता। चलो MC निकल गया। अब हमारे पास है MC के बाद MB 4cm, MB माने यहां से यहां 4cm, यहां से लेकर के यहां तक कितना cm 4cm, ठीक है। अब देखो ये 4 है और इतना 2 है तो BD कितना हो जाएगा, ये BD जो हो गया मेरा कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नहीं, 4 to 6 3 कितना 7 और 2 9। उसके बाद मेरे पास दिया है MA 2 सेंटीमीटर। ये जो MA है यहीं पर लिखिए दो, ये है मेरा 2 सेंटीमीटर MA, ठीक। और कुछ दिया है AN 3cm, AN कहाँ है जी, AN अच्छा इसका हाइट दे दिया हमको 3cm। उसके बाद OC 5cm, OC ये भी है मेरे पास 5cm। उसके बाद DQ 2cm, DQ ये है मेरे पास 2cm और BR 4cm, BR है। अब कोई दिक्कत है, जब सबका लेंथ हमको पता है, क्या है ट्रायंगल और ट्रेपीजियम देखा है, ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे, ट्रेपीजियम भी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर क्या करना था, उस फिगर को दिखा देना है कि यह फिगर है। उसके बाद क्या किए हम लोग, क्या करना है, सिर्फ एरिया निकालना है अलग अलग। जैसे इसका एरिया हम निकालेंगे DPQ का, ठीक है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ 1/2, बेस कितना 2, हाइट कितना 2, यानी 2cm स्क्वायर हो गया। अब आ जाए इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए OCP, यहीं पर लिख देते हैं ट्रायंगल OCP 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस हुआ मेरा P से लेके C तक, है ना, बेस क्या हुआ P से लेके C तक। तो MP आपको दिया था कितना सेंटीमीटर 9cm, उसमें से MC माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो MC कितना है 6, MC 6 है नहीं तो MC कितना दिया हुआ, देखो MC कितना दिया, MC 6 से है, MC 6cm और MP 9cm, ठीक है। ये 9 और ये 6 कितना बचा 3, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 15/2 यानी 7.5 cm स्क्वायर, ठीक। अब आ जा, एक ट्रायंगल हो गया, दो सब ट्रायंगल एक ले लो, पहले इस ट्रायंगल के ले लो MAN, एक ट्रायंगल है मैन 1/2, बेस कितना 2, हाइट कितना 3, 2 इंटू 3 यानी 3 cm स्क्वायर हो गया। अब इस ट्रायंगल का ले लो MBR, ट्रायंगल MBR, ट्रायंगल MBR का यदि हम ले लेते हैं, कहाँ गया MBR 4 इंटू 2 यानी 1/2 इंटू 4 इंटू 2 यानी कितना 4 cm स्क्वायर। अब सब ट्रायंगल हो गया, 1 2 3 4, चारों ट्रायंगल का हो गया। अब क्या बचा मेरे पास ट्रेपीजियम, एक ई ट्रेपीजियम और एक ई ट्रेपीजियम। तो पहले इसी का ले लेते हैं हम लोग ACON, ट्रेपीजियम ACON का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी क्या 3 + 5 डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन देम जो हुआ वो AC हुआ नहीं हुआ, A से लेकर के C तक का डिस्टेंस। अब एक चीज देखो MC मेरा कितना था, MC 6 था, उसमें से MA माइनस कर दो तो कितना बचाएगा 6 - 2 यानी कितना 4, यानी हो गया इंटू 4, 2 2 जा 5 3 8 2 10 यानी कितना 16 cm स्क्वायर। अब इस ट्रेपीजियम में आ जाओ, ट्रेपीजियम BDQR का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 4 + 2
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम पहले निकाल के रख दिए हैं आप 3, नहीं यानी 1/2 इंटू 6 इंटू 3 यानी 9 cm²। ठीक है, कितना आ गया 9 cm²। अब सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो वही ना मेरा एरिया निकल जाएगा। क्या 3 आया है, हाँ 16 आया है, 15/2 आया है, 8 आया है, 8 तो नहीं आया कहीं भी, 8 कहा नहीं आया, 9 आया है, हाँ और 2 आया है, 8। MBR में गड़बड़ है क्या, MBR कहा है, MBR MBR 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कहा है, ऐसा हुआ। MBR का एरिया गड़बड़ है क्या, 1/2 इंटू MB इंटू BR। अरे इसको 4 आ गया। अच्छा हम लोग गलती किए हैं ना, 4 है, ये भी तो 4 है, तो 4 इंटू 4 यानी होगा यहाँ 8 cm²। ठीक है, अब सबको यदि आप प्लस कर देते हैं तो वही आपका एरिया हो जाता है 45.5 cm²। समझ गए बात। अब एक ही क्वेश्चन में हम लोगों का चला गया 17 मिनट। अब समझिए बात क्या है। सो अलग अलग फिगर बना बना के उसका एरिया तुम निकाल सकता है। अब इस पर हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। मिटाने में टाइम लगेगा। एक और देख लो, एक हम और तुमको दिखा देते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब ऑल साइड इक्वल, ठीक है। ये पूरा पूरी हमसे नहीं हुआ, ऑल साइड इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन तुम लोग बनाएगा। रेगुलर हेक्सागन है और इस साइड कितना दिया है, इस साइड नहीं दिया, पूरा हाइट दिया है वहां से वहां तक 23, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट दे दिया तुमको 23 cm, ठीक है। उसके बाद ई हाइट जो है ई दे दिया तुम्हारा 13 cm, ठीक। और ई जो है लेंथ ई दे दिया 24 cm, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा सो देखो। ई जब 24 है, इसको हम मिला दी, वो भी 24 हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ, रेक्टेंगल हुआ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया 24 इंटू 13, काम खत्म। अब एक चीज देखो, यहां से यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना दिया हुआ है 23, ठीक। 23 दिया है। अब इसमें से 13 माइनस हो गया, कितना बचा 10 बचा नहीं। यह रेगुलर हेक्सागन है, इसीलिए यहां से यहां जो होगा यह 5 होगा और यहां से यहां ये क्या होगा 5 हो गया। चलो इस ट्रायंगल का एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का भी एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकल गया, हो जाएगा काम। यानी इस फिगर का एरिया कितना होगा 24 इंटू 13 इतना cm²। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी हो गया 120 cm²। इसको मल्टीप्लाई किए तो 24 3 जा 72, 2 हो गया, 7 हुआ, 24 1 जा 24 और 7 कितना 31, यानी जोड़ दो 432 cm² इस फिगर का एरिया। अब समझ गया। अब तो हम दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। चलो इसमें आपको हम 5 क्वेश्चन दिए हैं, बस मात्र 5 क्वेश्चन दिए हैं। आंसर भी दे दिए कि बच्चा मेरा टेंशन में ना आए, क्योंकि इसमें ज्यादा प्लस प्लस करना है, ठीक है। पहला दिए फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। ये पेंटागन है, नाम लिख दें क्या है? नाम लिखा जाए तो क्या लिखें हम नाम इसमें, हेक्सागन हो जाएगा। इसमें नाम लिख देते हैं हम
चलो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आ जाए, दूसरा फिगर है आपका हेक्सागन। इसमें नाम आसानी से लिख सकते हैं, एन आई के, आई आता है तो आई डैश कर देते हैं, इसको टी कर देते हैं, इसको के कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखा ही हुआ, इसका नाम नहीं लिखा हुआ ना, क्या नाम रख दे इसको हम, इसका नाम रख देते हैं हम एन आई बी ई बी, आई है आई डैश टी, इसको कर देते हैं ए, हो गया, ठीक है। आई डैश, इसका एरिया निकालना है आपको। सबका आंसर हम दे दिए हैं, 5 का 5। और कोई क्वेश्चन देते क्या, 4 था, समय मेरे पास है, एक क्वेश्चन और हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और डाल ही लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या डाल दिया जाए, बच्चा सब के लिए, बच्चा सब के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया जाए कि जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक ठीक, यही फिगर जिसमें ये है आपका 7 cm और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है 8 cm और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट है 18 cm, ठीक है। और ई भी आपका है 18 cm, ई भी है आपका यहां से यहां तक 18 cm, बस हो गया। इसका आंसर आपको हम बता दें, 424 cm स्क्वायर, इसका आंसर है 424 cm स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं 424 cm स्क्वायर। 5 क्वेश्चन हो गया, अच्छा भी लगता है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है जी, हो गया पूरा। 2 क्वेश्चन हम बताए आपको, 5 क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए, बस। अब हम चले जाएंगे इससे आगे, ठीक। देख लीजिए पूरा, कहीं कोई कटा उटा नहीं ना है, ठीक है। चलिए काम खत्म। जय मां बंगला मुखी।